और राध्या की शादी के बाद कहानी में एक और बड़ा धमाका हुआ है, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। अब तक दर्शक सोच रहे थे कि शादी के बाद प्रथम और राध्या के बीच शायद एक नई शुरुआत होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी पूरी होने के बाद प्रथम के मन में राध्या के लिए प्यार की जगह गुस्सा और नफरत घर कर लेती है। वह राध्या पर ताने कसता है, उसे तुच्छ समझता है और साफ शब्दों में कह देता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। राध्या टूट जाती है, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहन करती है। तभी कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने सबको हिला दिया। घर का माहौल तनाव और चुप्पी से भरा हुआ था। प्रथम राध्या पर गुस्सा निकाल ही रहा था कि अचानक घर की घंटी बजती है। रजनी तुरंत राध्या से कहती है, बेटा जाकर देखो, कौन आया है। राध्या भारी मन से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। सामने खड़े थे उसके अपने प्यारे पापा दिव्यम बंसल, 20 सालों से गायब, जिनके बारे में सबको यही लगा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। वही दिव्यम अपनी बेटी के सामने खड़े थे। राध्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रही है। उसके होंठ कांपते हैं, आंखों से आंसू छलक आते हैं। तभी दिव्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, अपने पापा को भी नहीं पहचाना। ये सुनते ही राध्या अपने पापा की बाहों में दौड़ जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। उसका दर्द, उसकी तन्हाई, उसके सारे जज्बात उसे गले मिलने में बह निकलते हैं। उधर प्रथम और उसका पूरा परिवार भी दरवाजे पर पहुंच जाता है। जब उनकी नजर दिव्यम पर पड़ती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिरकार इतने सालों बाद दिव्यम कैसे लौट आए। धीरे धीरे दिव्यम सभी को पूरा सच बताते हैं। वह कहते हैं कि जिस हादसे में सबको लगा था कि उनकी मौत हो गई, उसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। जिंदगी के बीते 20 साल उन्होंने बेनाम और बेसहारा हालत में गुजारे, लेकिन